हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी को समझने वाले हैं। तो क्या होता है बीपीटी? बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम हिंदी में कैसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो क्या कहती है हमारी ये थ्योरम? हमारी ये थ्योरम कहती है कि यदि हम एक ट्राइंगल ले लें, कोई एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें, इस बी सी के पैरेलल एक लाइन हमारे पास में डी ई है, जो कि क्या कर रही है, इस ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में जो ये पॉइंट्स जो होंगे, मतलब पॉइंट डी और ई क्या करेंगे, इन हमारी बची हुई दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास में है ट्राइंगल ए बी सी, और जो डी ई लाइन है वो क्या कर रही है? वो डी लाइन हमारी जो है बी सी के पैरेलल है। और जो क्या कर रही है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या था, अभी आपने देखा। हमें प्रूव करना है कि जो ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आपको ये करना है कि D से लेकर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे DG, जो कि कैसा होगा? परपेंडिकुलर हमारा किस पर होगा? इस हमारी लाइन AC पर या AE पर। DG कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू AC। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, CF परपेंडिकुलर डाल देंगे। कौन सी लाइन पर? ए बी पर। उसके बाद आपको ये करना है कि सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए और बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना है? प्रूफ के लिए आप ये करेंगे कि एक बार एरिया ले लेंगे ट्राइंगल, कौन सा हमारा? ए डी ई। उसका रेशियो हम किससे निकालेंगे? इस ट्राइंगल से। किससे? बी डी ई के एरिया से। तो एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई से निकालें हम। तो देखिए, अब ए डी का एरिया कितना होगा? अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये हमने जो हमारे पास में क्या है, ई एफ हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था। तो ये ई एफ हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ए डी क्या हो गया? इसका बेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमारा ट्राइंगल का बेस एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस होगा ए डी और इसकी हाइट जो होगी वो होगी ई एफ अपॉन। अब हम बात करते हैं बी डी ई की। देखिए बी डी ई कहाँ से कहाँ तक है? बी डी ई, इसका एरिया निकालना है। अब ये ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, ये हमारा डी है और ये हमारा बी है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस पूरे ट्राइंगल ई एफ बी का एरिया निकाल लें और उसमें से ई एफ डी के एरिया को माइनस कर दे, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा? ई डी बी का। देखिए अब इसका एरिया कैसा होगा? बड़े ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2 बेस, इसका कितना होगा? बी एफ होगा, और हाइट कितनी होगी? ई एफ माइनस। अब इस छोटे ट्राइंगल की बात करें 1/2, यहाँ पर आप बेस देख रहे हैं कितना हुआ? एफ डी हुआ, और हाइट कितनी हुई? अगेन ई एफ। तो यहाँ इन दोनों में 1/2 और ई एफ जो है हमारे पास क्या हुआ? कॉमन। तो ये बचा बी एफ माइनस
एफ डी। अब देखिए बी एफ इतना डिस्टेंस है, एफ डी ये डिस्टेंस है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, बी डी या डी बी। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 ई एफ इंटू डी बी। तो बस इसी कंडीशन का यहाँ पर यूज़ करना है। हमें पूछा है एरिया बी डी ई, तो आपका एरिया कहाँ क्या होगा 1/2। इस कंडीशन में बेस हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, डी से लेकर बी तक का, तो ये हो गया डी बी इंटू हाइट हमारी कौन सी होगी, ई एफ। देखिए इस 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर दें, ई एफ से ई एफ को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ये वैल्यू आपके पास बची ए डी अपॉन डी बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अगेन इसी ट्राइंगल का एरिया ए डी ई का एरिया, और उसका रेशियो किससे निकालेंगे, आप इस ट्राइंगल सी डी ई से। तो अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। चलिए तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी का एरिया। अब आपको इस तरफ से देखना है, तो उस कंडीशन में ए ई हमारा बेस होगा, हाइट क्या होगी डी जी, तो 1/2 ए ई इंटू डी जी अपॉन, अब इसकी बात करें हम तो इसके लिए बेस क्या होगा हमारे पास, ई सी होगा, तो ये हुआ 1/2 ई सी इंटू हाइट क्या हो गई हमारे पास में डी जी। तो अगेन यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था, देखिए यहाँ पर लिखा हमने एरिया ऑफ ए डी, यहाँ भी एरिया ऑफ ए डी है, तो ऑब्वियसली ये तो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल एरिया ऑफ ए डी ई। अब हम बात करें एरिया ऑफ, यहाँ पर हमारे पास है बी डी ई और यहाँ पर एरिया है हमारे पास में सी डी ई। अब बी डी ई और सी डी ई का एरिया भी इक्वल होगा, क्यों होगा आप मुझे बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। नहीं याद, देखिए हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल्स बनते हैं सेम पैरेलल लाइंस के बीच, तो उनका एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। ट्राइंगल्स having same base and between same parallels are equal in area। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल बी डी ई है, ये इसका बेस भी कौन सा है, डी है, और दूसरा जो हमारा ट्राइंगल सी डी है, इसका बेस भी क्या है, डी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस डी और बी सी के बीच में है, तो उस कंडीशन में इनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो आपने देखा कि इसका एरिया कैसा हो गया, इक्वल। देखिए अब AD तो ऑलरेडी AD के इक्वल था, BD को भी हमने CD के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, LHS कैसा हो गया, LHS के इक्वल। तो अगर हमारा LHS इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, RHS भी कैसा होगा, RHS के इक्वल होगा। मतलब हमारा जो यहाँ पर हमारे RHS की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास AD अपॉन DB, और ये वैल्यू हमारे पास हुई AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। यही थी हमारी थेल्स की थ्योरम या BPT थ्योरम। तो आई होप आपको BPT थ्योरम अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।